नमस्कार दोस्तों। मैं कहीं पढ़ रहा था कल्पवृक्ष के बारे में। उसी समय मुझे एक कहानी भी मिल गई। असल में पहले कल्पवृक्ष के बारे में बता दूं क्योंकि बहुत हमारा वीडियो हो सकता है छोटे बच्चे भी देखते हों, तो उनको नहीं पता होगा कि कल्पवृक्ष की असल में अवधारणा क्या है। कल्पवृक्ष के बारे में जो धारणा है कि जो स्वर्ग होता है, स्वर्ग में कहीं एक ऐसा पेड़ है कि जिस पेड़ के नीचे अगर बैठ करके आप कुछ भी मांगो तो वह पूरा हो जाता है। तो हुआ यह कि एक व्यक्ति किसी तरह से, आप मान लीजिए कि जो है मृत्यु लोक का ही कोई व्यक्ति किसी तरह से कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। अब कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया तो उसका वो चलते चलते थोड़ा थक गया था। उसको पता भी नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे बहुत थक गया था। उसने कल्पना करी कि अगर मुझको बहुत अच्छा अगर खाना यहाँ मिल जाता तो मैं कम से कम पेट भर के खाना खा लेता। और अभी वो पलक बंद ही किया था कि इतनी देर में उसके सामने सोने के थाल में खाना और बहुत सारे पेय और जो है उसके सामने आ गए। फिर वो पेट भर के खाना खाया, चूंकि वो थका हुआ था तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी। वो चुपचाप खाना खाते गया और खाना खाने के बाद जो अच्छे अच्छे जो पेय थे वो उनको पे करके जो है पिया और थोड़ी देर आराम किया। फिर उसको ख्याल आया, उसको प्यास लगी तो उसने कहा काश बहुत बढ़िया अच्छा सा ठंडा सा पानी मिल जाता तो कितना मजा आ जाता। फिर उसी समय अभी पलक झपक के झपकाया कि तब तक उसके सामने ग्लास में बढ़िया जो है सुंदर ग्लास में बढ़िया ठंडा पानी मीठा पानी आ गया। पानी पी करके जब वो तृप्त हो गया तब उसको नींद आने लगी। जब नींद आने लगी तो उसने कहा कि काश कोई सुंदर सा बिस्तर भी अगर मिल जाता तो मैं थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा सो लेता। अभी फिर वो जैसे पलक झपकाया तब तक देखा कि बहुत बढ़िया गद्दे बिस्तर और पूरे लगे हुए हैं। बहुत जो है जो सुंदर सा बिस्तर उसके सामने हाजिर हो गया। वो उस बिस्तर पर लेट गया और लेटने के बाद उसको थोड़ी देर में नींद आ गई। नींद आ गई। अब नींद आने के बाद तब जब नींद आने के बाद जब वो फिर जगा तब उसको होश आया कि अरे ये सारी चीज़ें मुझे दे कौन रहा था, मैं कल्पना कर रहा था ये सारी चीज़ें मुझे मिल कहाँ से रही थी। तब उसको अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई शैतान मेरे पीछे है। और ये शैतान, जैसे उसने सोचा शैतान के प्रति उसके भय पैदा हो गया और उसने कहा कि शैतान कहीं मुझे मार तो नहीं डालेगा। उसी समय 2 शैतान पैदा हुए और उसको चीर फाड़ के उसका जीवन लीला समाप्त कर दिया। दोस्तों, यह कल्प वृक्ष कोई और कल्प वृक्ष नहीं है। यह असल में क्या होता है कि हमारा ये जो कल्प वृक्ष होता है ये हमारे दिमाग में ही होता है। कल्प वृक्ष की अवधारणा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो भी हो सकता है क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे उल्लेख है इसका कि कल्प वृक्ष होता है। तो कल्प वृक्ष होता होगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ कि कल्प वृक्ष नहीं होता होगा, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो हमने जाना है, ये कल्प वृक्ष और कहीं नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में है। ये जो आपका अवचेतन मन होता है ना, ये कल्प वृक्ष का काम करता है। जब आप दिन भर जो सोचते हैं, अगर आप नाना नाना हर चीज़ में अगर नाना करते हैं तो चीज़ें आपसे दूर होती चली जाती हैं और वो ज़िंदगी में आपके ना ही हो जाती हैं। आप कभी सोचिए ना कि आप अगर अपने बच्चे को बार बार अगर कहते हैं नहीं ये बहुत कमज़ोर है, ये नहीं कर पाएगा, आप कहेंगे कि इसका दिमाग जो है कम है, ये नहीं कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ें उसके जो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष असल में एक हिप्नोटिज्म है और वो धीरे धीरे वो सारा कमांड्स वो लेते रहता है और एक क्षण ऐसा आ जाता है कि वो उसको फलीभूत करने लगता है। इसी तरह से आप जो भी चीज़ें सोचते हैं, अगर जब आप सोचते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ कोई घटना हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आपके साथ चीज़ें हो जाती हैं। आप देखो ना, कभी जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो अगर आप चलाते समय अगर दूर से अगर आपको कोई खंबा दिखाई दे रहा है तो आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना मैं उस खंबे से भिड़ जाऊँ, और आप असल में उससे भिड़ ही जाते हैं। तो इस कल्प वृक्ष जो आपके मस्तिष्क में है, इसका आप दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप इसको पॉजिटिवली भी उपयोग कर सकते हैं, आप निगेटिवली भी उपयोग कर सकते हैं। आप अगर बुद्धिमान हैं तो आप चीज़ों को समझिए कि हर चीज़ों के बारे में आपकी नज़रिया क्या है। अगर नज़रिया आपका हमेशा नकारात्मक रहता है तो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक चीज़ें होंगी। आप अपने बच्चे से भी कभी मत कहिए कि बेटा तुम ये नहीं कर पाओगे। आपने सुना होगा कि जब एडिसन अपने स्कूल में जब उनकी माँ एडमिशन कराई थी तो हफ्ते भर के बाद जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उसने एडिशन को वापस कर दिया, उसकी माँ से ये कहते हुए कि ये तो मंद बुद्धि बालक है, ये तो कुछ समझता भी नहीं है और इसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इसको घर आप लेके जाइए पढ़ाइए। जब उसकी माँ उसको एडिशन को घर लेकर के आई तो बच्चे ने पूछा कि मम्मा क्या हुआ वहाँ पे स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि बेटा प्रिंसिपल कह रही थी कि ये स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है,
इसका मस्तिष्क ग्रोथ है, इतना ज़्यादा ग्रोथ है, इतना ज़्यादा ये सवाल पूछता है कि हम इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस बच्चे को आप ले जाइए घर और खुद से पढ़ाइए। तो बेटा आज से तुम घर पे पढ़ोगे और मैं तुमको पढ़ाऊंगी। और उसको वो बार बार सजेशन देती रही, यानी कि उस कल्प वृक्ष में उसको बार बार ये विचार डालते रही कि नहीं वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत सारे सवाल हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे आपने एडिसन का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने हजारों से ज़्यादा आविष्कार किए और उस सारे आविष्कार का हम आज भी फायदा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये कल्प वृक्ष के बारे में जो मैंने बताया ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उमेश है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।